नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। दरभंगा में 8 दिवसीय अष्टदल महोत्सव सफलतापूर्ण संपन्न। संसाधनों के अभाव में भी कलाकारों ने दिखाया अद्भुत उत्साह। दरभंगा मिथिलांचल की सांस्कृतिक धरती पर आयोजित 8 दिवसीय अष्टदल महोत्सव का सफल समापन हुआ। यह महोत्सव दरभंगा के हराही पोखर के समीप बहुउद्देशीय भवन के बगल स्थित सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन परिसर में आयोजित किया गया, जहां लगातार 8 दिनों तक विभिन्न कलाकारों ने नाटक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन की खास बात यह रही कि पर्याप्त संसाधनों के अभाव के बावजूद कलाकारों का उत्साह और समर्पण कम नहीं हुआ। न तो उचित मंच था, न आधुनिक हॉल और न ही अन्य सुविधाएं। फिर भी कलाकारों का जुनून ने इस महोत्सव को सफल बना दिया। लगातार 8 दिनों तक चले कार्यक्रम में दरभंगा सहित पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय से आए कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी और पूरे शहर में कला का रंग बिखेर दिया। इस महोत्सव की शुरुआत रंगकर्मी सागर झा के नेतृत्व में हुई। सागर झा इससे पहले भी इस तरह के कार्यक्रमों का सफल आयोजन कर चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने कलाकारों को एक मंच प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके साथ दरभंगा के कई युवा कलाकारों ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। मिथिलांचल को कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि यहाँ कलाकारों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। कलाकारों का कहना है कि दरभंगा में एक ऐसा आधुनिक ऑडिटोरियम और मंच होनी चाहिए जहां कलाकार टिकट आधारित कार्यक्रम कर सके और अपनी कला को आगे बढ़ा सके। कई प्रतिभाशाली कलाकार सिर्फ मंच के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आयोजकों और कलाकारों ने प्रशासन एवं प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि कलाकारों के लिए उचित मंच, हॉल और संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि वे अपनी कला के माध्यम से समाज को नई दिशा दे सके और अपने जीवन यापन का साधन भी बना सके। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दरभंगा के कई युवा कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें आशीष कुमार, अमन, आर्यन, नेहा, संध्या, विशाल, नीलेश, हर्षित, साहिल, अमित, सीरियस, शील सहित कई अन्य कलाकार शामिल रहे। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग की उपस्थितियां ने भी कलाकारों को उत्साह बढ़ाया। अष्टदल महोत्सव ने यह साबित कर दिया कि यदि कलाकारों को उचित मंच और संसाधन मिले तो मिथिलांचल की कला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती है। कलाकारों ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में दरभंगा में एक बेहतर सांस्कृतिक मंच का निर्माण होगा, जिससे नई पीढ़ी अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। पहले तो मैं जो दर्शक बन के हमारे पास आ रहे थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सीमित संसाधन में आयोजन करने के बावजूद उन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग में थे। अब आते हैं सरकार और प्रशासनिक स्तर की बात। उनके पास इस बात का ज्ञान ही नहीं है। शहर में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ आप ढंग से प्रदर्शन कर सकें। जिसे वो ऑडिटोरियम या जिसे हॉल कह लें, उसका किराया इतना ज़्यादा है कि कोई भी रंगकर्मी, कोई भी नाट्य संस्था उसे भरने में सक्षम नहीं है। पटना में प्रेमचंद रंगशाला यानी बिहार का सबसे अत्याधुनिक रंगशाला, उसकी कीमत एक दिन की 8,000 रुपये है, जिसमें कुर्सी, जनरेटर, स्टाफ सब मिल जाते हैं, इवन की लाइट्स मिल जाते हैं। यहाँ एक ऑडी का किराया इन्होंने रखा हुआ है 30,000 रुपये, जिसमें ना लाइट है ना आपको ढंग के स्टाफ मिलेंगे। तो सरकार उदासीन है बिल्कुल इसके प्रति। उदासीनता आप ऐसे ही देख सकते हैं कि स्कूलों में म्यूजिक के टीचर हैं, डांस के टीचर हैं, हैंडक्राफ्ट के टीचर हैं, पेंटिंग के टीचर हैं, ड्रामा के टीचर नहीं है। तो नाटक के प्रति सरकार उदासीन है बिल्कुल, और प्रशासन भी उदासीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरभंगा को कहीं ना कहीं कला संस्कृति का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, उसके बावजूद यहाँ कुछ भी नहीं। यह ख्याली पड़ाव है कि हम मानते हैं आप, ये आपका दम है, आप बचाकर कुछ नहीं रख पाते। ये शहर कुछ भी बचा कर नहीं रखना चाहता। 8 दिनों से आयोजन चल रहा है, 8वें दिन भी 150 से ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ पाती है, जबकि फेसबुक, व्हाट्सएप सब माध्यम, जो भी माध्यम हो सकते हैं, लोग यहाँ घर बैठे इन्विटेशन ढूंढ रहे हैं कि आयोजक आकर के घर पे निहारा करें उनको। भाई साहब, एक आयोजक की मजबूरी समझिए, उसके पास सीमित संसाधन है, सीमित लोग हैं, वो आपको इन्वाइट करने में ही डीजल पेट्रोल जला लेगा। कहाँ से पैसे लाएगा काम करने के? कहाँ से लाइट का किराया भर पाएगा? कहाँ से जनरेटर का तेल डलवा पाएगा? ये भी समझने की चीज़ है। तो लोग इंतजार करें, अच्छा मेरे घर तक नहीं इन्वाइट करने तो हम नहीं जाएंगे। तो आप, ये दम है हमारा कि हम कला संस्कृति का हब हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास, नथिंग। 100 के आसपास कलाकारों को मंच मिला है यहाँ, 100 के आसपास कलाकार थे। सबों का सहयोग, जो मंच पर कलाकार थे, जो मंच के इतर देखने आ रहे थे, दर्शक दीर्घा में भी कलाकार ही बैठे थे, सबों का भरपूर सहयोग मिला मुझे। मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार के प्रति उदासीन है। सरकार हमारे प्रति उदासीन है तो हमारी उदासीनता
तो बनती है। अपना परिचय। मेरा नाम सागर सिंह है, मैं द स्पॉटलाइट थिएटर संस्था का सचिव हूँ। विगत 2005 ईस्वी से मैं यहाँ दरभंगा में रंगमंच कर रहा हूँ और अभिनेता और निर्देशक के तौर पर काम कर रहा हूँ। दरभंगा के बारे में मैं यही कहूँगा कि चिराग तले अंधेरा वाली बात है। जितना प्रकाश की हम अपेक्षा करते हैं उतना प्रकाश यहाँ मिल नहीं रहा, यहाँ गुप्त अंधेरा है। और अंधेरा सिर्फ और सिर्फ संस्कृति के मामले में है, कला संस्कृति के मामले में है। बाकी सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, राजनीतिक खुश हैं, प्रशासन खुश है क्योंकि उनके पास बहुत सारा सरकारी फंड है, लेकिन वो फंड सांस्कृतिक कला के लिए नहीं है। यहाँ कला संस्कृति पदाधिकारी भी हैं, लेकिन किसी ने भी एक ऑडिटोरियम की बात नहीं करी आज तक। अष्टदल जैसा इतना विस्तृत आयोग है, आज इस स्थिति में इस बरामदे पे जहाँ एक पहले बहुत बड़ा आयोजन हुआ करता था, आज यहाँ नशेड़ी घूमते हैं। और ये दरभंगा का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे जगह पे हमें नाटक करना पड़ रहा है, हमें ऐसे अच्छे आयोजन करने पड़ रहे हैं। काफ़ी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं समझता हूँ कि ये दरभंगा का दुर्भाग्य है। दरभंगा बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है क्योंकि जहाँ संस्कृति अगर संरक्षित नहीं हो सकती तो समझिए कुछ भी संरक्षित नहीं रह सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाटक देखना और दिखाना बहुत ज़रूरी है सर। यहाँ समस्या ये हो रही है, अभी मेरी एक यहाँ के रंगकर्मी है, बहुत एक्टिव रंगकर्मी है, शिवम शाह शांडिल्य, उनसे मेरी बात हो रही थी कि भैया नाटक करने में 20,000 रुपये खर्च होते हैं और हमें 2,000 रुपये भी नहीं आते। तो ये संवर्धन होना बहुत ज़रूरी है। अब ऑडिटोरियम नहीं है तो नाटक लोग करेंगे कहाँ? और जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है तो मैं कुछ लोग ऐसे हैं, प्रकाश बंधु हैं, सागर सिंह हैं और जितने रंगकर्मी हैं, जिसमें आप भी हैं सर, सारे लोग मिलकर यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ के प्रशासन में है, यहाँ के राजनीतिज्ञों में है कि इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगता। हमें फिर से एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा और इसके लिए एक जन आंदोलन बनता है और इसमें सब लोगों की शिरकत, बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हों तभी एक ऑडिटोरियम बन पाएगा। आज ऑडिटोरियम कहने को है यहाँ, लेकिन इतनी राशि है कि रंगकर्मी दे नहीं पाएंगे। 35-35 हज़ार रुपये की राशि लगती है। हमें तो बरगला दिया गया ये बहुउद्देशीय हॉल के नाम पर कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनेगा, लेकिन जब ये बना तो ये विवाह भवन बन के रह गया। तो थोड़ी मुश्किल तो है और रंगकर्मी इसी कमोबेश जद्दोजहद में जीवन भर स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं तो द स्पॉटलाइट और स्ट्रगल की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और दरभंगा फिर से ऐसा लग रहा है कि हरा भरा हो गया। इतने बुद्धिजीवी लोग और रंगकर्मियों का जमावड़ा बहुत दिन के बाद देखने को मिला। मैं पिछले 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ और संख्या ऊर्ध्वाधर तक बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे आशा है कि अगली बार जब ये आयोजन होगा तो जो हमने आज 200 पब्लिक को देखा है, अगली बार 2,000 की उम्मीद मैं करता हूँ और हम लोग से जहाँ तक बन पड़ेगा हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और एक अच्छा संसाधन भी मिल जाएगा सर। भाई, भगवान से मैं यही अपेक्षा रखता हूँ, यहाँ के लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि एक अच्छा संसाधन जरूर मिले यहाँ। सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर कमलेंद्र चक्रपाणी हूँ और मैं रंगकर्म के क्षेत्र में ही था। अब मैं पेशे से व्याख्याता हूँ संस्कृत विश्वविद्यालय में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये 8 दिनों का ये अष्टदल कार्यक्रम जो है, इसमें दिक्कतें कई आई होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो आर्थिक होती है, बाकी जो ऑडिटोरियम की समस्या है, लाइट की समस्या है, ये सारी समस्याओं को पार करते हुए भी हमने इस छोटे से जगह पे हराई पोखर में हमने एक 8 दिनों का एक अष्टदल कार्यक्रम किया, जिसमें साहित्य के अलग अलग 8 विधाओं का समावेश करते हुए विश्व रंगमंच दिवस से लेके हिंदी रंगमंच दिवस तक हमने ये कार्यक्रम संपन्न कराया। और समस्याएं तो लाख होती होगी, लेकिन इन समस्याओं को पार करके आज हम सफल मुकाम पे खड़े हैं, यही काफी है। अब देख रहे हैं कि यहाँ स्टेज की व्यवस्था है, यही वो तमाम चीज आप लोग के पास है, फिर भी 8 दिन का ये कार्यक्रम है। अब इसके पीछे मैं सरकार की मंशा को बोलूं या सरकार की नीति को बोलूं, अब किसे दोष दूं? आम लोगों को दोष दूं, खुद को दोष दूं, किसे दोष दूं समझ में आता है। लेकिन दरभंगा में एक सांस्कृतिक केंद्र या ऑडिटोरियम बना हुआ है, लेकिन वो ऑडिटोरियम नहीं है, वो बना हुआ है एक तरह से पार्टी गैदरिंग की मीटिंग के लिए सभा कक्ष के रूप में बना दिया गया है आपके दरभंगा में। और जहां भी 8-9 जगह पे ये बना है, सांस्कृतिक भवन करके, अटल कला भवन जिसका नाम है, वो सिर्फ पार्टियों के सभाओं के लिए बना दिया गया। ऑडिटोरियम नाम है, सिर्फ ऑडिटोरियम जैसा कुछ है नहीं। और नहीं है
तो रंगमंच तो पहले भी जब नहीं थे तब भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी जैसी भी स्थिति होगी हम लोग तो करते आएंगे और करेंगे ही। आप पटना से हैं जी मैं पटना से हूँ। और मिथिलांचल का हृदय कहा जाता है दरभंगा को। जी यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं लगा होगा कि पटना में साधन है आपका। यहाँ भी बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यहाँ भी राज्यसभा सदस्य है। क्या लगता है आपको उस हिसाब से दरभंगा में कुछ कलाकारों के लिए है कि नहीं? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लीडरों को संस्कृति की कोई पड़ी हुई नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक, अपनी राजनीति से मतलब है। संस्कृति कर्मी का क्या हाल है, क्या स्थिति है, कैसे वो चल रहे हैं, कैसे वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें जब देखने की फुर्सत नहीं है तो बाकी बातें तो बेमानी हो जाती है ना। तो उन पर कोई बात बोलना मुझे लगता है हमारा एक धर्म है। हम चाहते हैं कि बोले आप नहीं उस पर बात करना के बाद हमारे न्यूज के माध्यम सुने कि आप पटना से आए हैं और दरभंगा की क्या स्थिति है कलाकारों के लिए, इस पर तो कुछ बोलना पड़ेगा आपको। तो दरभंगा तो मैं तो कह रहा हूँ दरभंगा में कई कलाएं हैं, मधुबनी पेंटिंग है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन सबके मिथिला को बिहार को मैं कहूँगा, बिहार को कला में पहचान दिलाया मिथिला ने, भोजपुरी ने। यानी भिखारी उधर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए मधुबनी पेंटिंग है। इन सभी लोगों ने, विद्यापति जी यहीं के हैं, इन लोगों ने कलाओं के माध्यम से बिहार को एक अलग पहचान दी। फिर भी हमारे नेता लोग, हमारे जो पॉलिटिशियन है, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, वो इस कलाओं के बारे में क्या है, उनको बस सिर्फ ये बोलने आता है कि हाँ अहाँ के हम मिथिलावासी, वो मिथिला जो सीता के जन्म स्थली रहे, जो भी हो भोजपुर बंगला मैं मैथिली में नहीं बोल पा रहा हूँ, कि सीता की जननी रही है। विद्यापति के भूमि से मैं आता हूँ। मधुबनी पेंटिंग, मखाना जहाँ का फेमस है। तो बिहार का पहचान के, अपनी पहचान के लिए वो मिथिला का नाम लेते हैं, लेकिन मिथिला के संस्कृति के लिए शायद ही कोई नेता कुछ नहीं किया हो, मुझे नहीं लगता। या कहीं के भी नेता हो, कहीं के भी पॉलिटिशियन हो, उन्होंने कुछ किया नहीं है। आपके इलाके में हराई पुकर अपना डिपार्टमेंट से तो वो जगह चली गई ना। ये देख लीजिए, एक ऑडिटोरियम तक नहीं है नाटक करने के लिए जहाँ पे आप सांस्कृतिक कल्चरल काम कर सके। एक आपका ये बना हुआ भी था, तो ये भी शादी ब्याह के लिए मिलता है, और अगर आप नाटक करना चाहे तो 25,000 रुपया इसका रेट है। सभी जगह सुविधाएं, हमको लगता है सांस्कृतिक कर्मियों के लिए भी सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, करनी चाहिए। सब जगह व्यवस्था है, मिथिलांचल में ही कलाकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो मैंने तो आपको बताया है कि अटल कला भवन नाम का एक ऑडिटोरियम सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन वो ऑडिटोरियम नाटक करने के लिए या कल्चरल फेस्ट करने के लिए नहीं बना, उस उद्देश्य से नहीं बना। वो बना है पार्टियों की मीटिंग के लिए, हमारे अधिकारी वहां बैठ सके, अपने बातों को रख सके, उसके लिए। यानी क्या बोले, मीटिंग कक्ष बनाया गया। ऑडिटोरियम का जो डिजाइन होता है, जो मेजरमेंट होता है, जो रूपरेखा होती है, उसके अनुरूप तो बना नहीं है। अगर किनसे बनवाया गया है, सरकार उनसे बात करे। उन्होंने तो सिर्फ एक मीटिंग हॉल बना दिया और कहा कि ये अटल कला भवन है। इससे पहले भी कई कला भवन बने हुए थे जिसका कोई अस्तित्व आज की तारीख में नहीं है। क्या कहेंगे उन कलाकारों के लिए कि इतनी दिक्कतों का सामना करते हुए भी ये 8 दिन का नाटक किए हैं? क्या कहिए सारे कलाकारों? उन सभी कलाकारों को मेरा सम्मान, प्रणाम। उन्होंने इतने कम संसाधनों में, इतने कम जगह, ऐसे कम संसाधनों में, ऐसी स्थिति में, इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में अपना काम किया, अपना परफॉर्म किया, लोगों का मनोरंजन किया, लोगों में चेतना जगाई। उन सभी को मैं दिल से, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना परिचय दें। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं डी स्ट्रगलर पटना का सचिव हूँ, और मुझे बिहार सरकार के द्वारा बिहार कला पुरस्कार प्राप्त करने का सम्मानित होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है।